वेलकम बच्चों लोग। तो लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर का कौन सा पार्ट कवर किया था? गैल्वेनिक सेल कवर किया था, ठीक है। यस, तो अभी गैल्वेनिक सेल के अंदर हम देखेंगे क्या। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, गैल्वेनिक सेल आप सब लोगों को समझ में आया नहीं आया? गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या था बच्चों लोग कि यहाँ पे आपका जो सेल पोटेंशियल था, चाहे वो स्टैंडर्ड स्टेट का हो या नॉन स्टैंडर्ड स्टेट का हो, इसकी वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल रही थी। तो इसका पोटेंशियल जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब वो रिएक्शन उतनी ज्यादा स्पॉन्टेनियस रहेगी, उतनी ज्यादा क्या रहेगी? स्पॉन्टेनियस। और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस क्यों है बच्चों लोग? क्योंकि यहाँ पे जिसका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, जिसका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई तो ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन पोटेंशियल हाई तो रिडक्शन। तो ये दोनों नेचुरल प्रोसेस यदि हो रही है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा रिडक्शन, इसको हम नेचुरल बोलेंगे। तो वो खुद होगी, उसका सेल पोटेंशियल आपको पॉजिटिव मिलेगा, वो रिएक्शन खुद हो जाएगी, तो इसको हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलेंगे। बट जब उसकी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम जब गिब्स फ्री एनर्जी हमने कैलकुलेट की, तो जिस सेल का सेल पोटेंशियल हमें ज्यादा मिल रहा था, उसकी गिब्स फ्री एनर्जी उतनी कम मिल रही थी, मतलब कम हो रही थी। पोटेंशियल ज्यादा ज्यादा हो रहा है, उतनी गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर का थर्मोडायनेमिक्स क्या बोल रहा है, अभी वो देखेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर गिब्स फ्री एनर्जी, ये जो फंक्शन है गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो ये गिब्स साइंटिस्ट का नाम है, इसको डरना नहीं है, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, फ्री एनर्जी। तो ये गिब्स फ्री एनर्जी का जो फंक्शन है डेल्टा जी, तो जीरो लगाएंगे तो स्टैंडर्ड। तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल जितना बढ़ेगा उतना उस सेल के लिए गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ध्यान में रखना है, इसका साइन नेगेटिव, इसका साइन पॉजिटिव, ये जितना पॉजिटिव रहेगा उतना इसका गिब्स फ्री एनर्जी कम रहेगा, घटेगी। तो उतना वो रिएक्शन क्या रहेगी स्टूडेंट? स्पॉन्टेनियस रहेगी, उतनी वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी। जितना डेल्टा जी का जो भी वैल्यू है, जितना ज्यादा मोर नेगेटिव रहेगा, उतनी वो रिएक्शन ज्यादा स्पॉन्टेनियस रहेगी, उतना उस सेल का पोटेंशियल ज्यादा मिलेगा, ठीक है। चलो, तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि जो यहाँ पे हमें जो सेल पोटेंशियल मिल रहा है, यहाँ पे सेल पोटेंशियल के अंदर तो हमें एक इलेक्ट्रिकल वर्क के टर्म में इसको देखना है, इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क मतलब क्या बच्चों लोग? यहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास हो रहा है, अमाउंट ऑफ चार्ज पास इनटू सेल पोटेंशियल, इनटू सेल पोटेंशियल, ठीक है। कितना चार्ज पास हो रहा है और उसका पोटेंशियल कितना है। तो यहां पे अमाउंट ऑफ चार्ज को हम कैसे लिखेंगे? एन फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जो चार्ज मेजर करेंगे वो कूलम के अंदर करेंगे, तो फैराडे 1 फैराडे इज इक्वल टू आपको मालूम है 96500 कूलम, ठीक है। इनटू यहाँ पे आपका सेल पोटेंशियल, तो ये हम स्टैंडर्ड स्टेट पे देख रहे हैं, यहाँ पे जीरो लगाएंगे, तो यहाँ पे आपका आएगा इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, ये आएगा आपका इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला। तो यहां पे मैं इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला ऐसा लिखता हूं, ई डब्ल्यू इज इक्वल टू एन एफ ई जीरो सेल, एम मतलब ओवरऑल कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे F आपका 96500 कूलम के अंदर डाल दीजिए, और यहाँ पे आपका सेल पोटेंशियल डाल दीजिए, यहाँ पे आपका आएगा इलेक्ट्रिकल वर्क, यस। और ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है ना स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रिकल वर्क ये जो होता है स्टूडेंट, वो माइनस ऑफ डेल्टा जी होता है। जितना भी इलेक्ट्रिकल वर्क होगा उसका साइन आप अपोजिट कर दीजिए, आपका निकल आएगा गिब्स फ्री एनर्जी। आपको क्या निकल आएगी? गिब्स फ्री एनर्जी निकल आएगी। मतलब यहाँ पे +20 है तो यहाँ पे -20, यहाँ पे आपका -30 है तो यहाँ पे +30। तो यहाँ पे यदि डेल्टा जी का साइन नेगेटिव आ गया तो समझो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस।
यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क का साइन पॉजिटिव आ गया तो समझो वर्क स्पॉन्टेनियस, समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये हो गया अभी इलेक्ट्रिकल वर्क। अभी डेल्टा इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू क्या है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। चलो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देते हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू क्या है, NF E0 सेल। तो मैं यहाँ पे पहले माइनस डेल्टा जी लिखता हूं स्टैंडर्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क क्या हो जाएगा, NF E0 सेल स्टैंडर्ड पे देख रहे हैं यहाँ पे, इसलिए डेल्टा जी का भी ऊपर जीरो लगा है, यहाँ पे E0 के ऊपर E के ऊपर भी जीरो लगा है, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे है। ओके, और जो भी टेम्परेचर देख रहे हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। यस, तो यहाँ पे आप बोलो स्टूडेंट, यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको रीअरेंज करते थे। यहाँ पे डेल्टा जी, यहाँ पे NF E0 सेल, तो ये बन गया हमारा थर्ड फॉर्मूला, ये बन गया हमारा थर्ड फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हम इसको क्या बोलेंगे कि गिब्स फ्री एनर्जी और जो सेल पोटेंशियल है इनके बीच का रिलेशन देख रहे हैं। तो सिंपल है, यदि सेल पोटेंशियल नेगेटिव रहेगा तो उसका गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव रहेगा, मतलब नेगेटिव सेल पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। तो देखो यहाँ पे हम समझेंगे बच्चों लोग, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल, इसको मैं ऐसा लिखता हूं कि डेल्टा जी जीरो डिवाइड बाय NF इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका माइनस E0 सेल, ये माइनस साइन आप इधर भी लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, यहाँ पे भी लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे एक बात बताइए, अभी यहाँ पे मान के चलो कि यहाँ पे कॉपर प्लस प्लस है, यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, इट गिव्स, यहाँ पे आपका कॉपर का रिडक्शन हो गया, यहाँ पे आपका जो सेल पोटेंशियल मिला, रिडक्शन पोटेंशियल जो मिला, मान के चलो कि ये प्लस इतना वोल्ट है, ठीक है, इतना वोल्ट है इसका पोटेंशियल। तो यहाँ पे आप n, यहाँ पे F तो कांस्टेंट है 96500 कूलम, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 2, तो यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज बढ़ रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज जितना बढ़ेगा स्टूडेंट, जितना नंबर ऑफ चार्ज बढ़ेगा, ओके, तो अभी आपको जितना चार्ज बढ़ेगा उतना उसका गिब्स फ्री एनर्जी भी बढ़ेगा। ये रिएक्शन के लिए उसकी गिब्स फ्री एनर्जी ये जितना बढ़ेगा उतना ये भी आपका क्या हो जाएगा, तो ये भी बढ़ेगा। तो मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट, इसको मैं यदि 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आपकी गिब्स फ्री एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करें, तो यहां पे जितना मल्टीप्लाई हो रहा है वही फैक्टर यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब स्टोइचियोमेट्री यहां पे जो लगेगी वही स्टोइचियोमेट्री यहां पे लगेगी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका सेल पोटेंशियल के ऊपर कोई इफेक्ट हो जाएगा कि फिर, चाहे आप इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपका सेल पोटेंशियल वही का वही रहेगा, चाहे आप इसको 4Cu प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे आपके 8 मोल इलेक्ट्रॉन इट गिव्स आपके 4Cu, तो यहाँ पे आपका सेल पोटेंशियल कुछ चेंज होने वाला है क्या, यहाँ पे आपका सेल पोटेंशियल कुछ चेंज होने वाला है क्या, तो बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब क्या है, सेल पोटेंशियल ये जो है स्टूडेंट वो कभी चेंज नहीं होता है, भले आपके उस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाए डिक्रीज हो जाए, या आपका उसके अंदर का गिब्स फ्री एनर्जी इंक्रीज हो जाए डिक्रीज हो जाए, तो आपका यहाँ पे सेल पोटेंशियल कुछ चेंज होने वाला नहीं है, सबसे पहली बात। तो अभी ये दिस इज द इंडिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये किसी अमाउंट के सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो इसको बोला जाता है स्टूडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या, जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं है। देखो इसका इलेक्ट्रॉन का अमाउंट बढ़ गया, डेल्टा जी भी आपका बढ़ गया, तो यहाँ पे आपका E0 सेल नहीं बढ़ गया, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है, दिस इज द इंडिपेंडेंट, किसके ऊपर डिपेंड नहीं, अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं। अमाउंट के ऊपर जो भी डिपेंड नहीं होता है उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। बट ये आपका डेल्टा जी अमाउंट के ऊपर डिपेंड है, यदि इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया तो ये भी बढ़ेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया तो यहाँ पे चार्ज बढ़ेगा, तो ये दोनों जो प्रॉपर्टी है
ये अमाउंट के ऊपर डिपेंड है, और जो भी अमाउंट के ऊपर डिपेंड होता है स्टूडेंट उनको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोला जाता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दिस इज आल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड दिस इज आल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहां पे दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशो आ रहा है, यस। तो यहाँ पे दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बट डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट पे डिपेंड नहीं है। 1 लीटर पानी ले लो, नहीं तो 2 लीटर पानी ले लो, उनका डेंसिटी आपका एक रहेगा। या 1 लीटर पानी का बॉइलिंग पॉइंट ले लो, नहीं तो 2 लीटर पानी का बॉइलिंग पॉइंट ले लो, 100 डिग्री सेल्सियस फिक्स है। तो अमाउंट चेंज हो रहा है, बट बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो रहा है क्या पानी का? नहीं हो रहा है। चाहे आप 100 लीटर पानी का बॉइलिंग पॉइंट ले लो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। डेंसिटी के कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, बट 1 लीटर पानी का मास, 2 लीटर पानी का मास डिफरेंस है ना। तो मास अमाउंट के ऊपर डिपेंड है। वॉल्यूम 1 लीटर पानी का वॉल्यूम, 2 लीटर पानी का वॉल्यूम, वॉल्यूम भी आपका अमाउंट के ऊपर डिपेंड है। समझ रहे? तो मास बाय वॉल्यूम, मास भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दिस इज आल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और इनका जो रेशो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ध्यान में रखना है ई सेल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि वो अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये मैथमेटिकली भी प्रूव किया है हमने, ठीक है। चलो, तो यहां पे ये समझना है हमें। तो इक्वेशन आपको समझ में आया होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई जीरो सेल। तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हमारे लिए, इक्वेशन नंबर 3। वैसे तो इक्वेशन नंबर 1 2 3 सब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट पॉइंट चालू कर रहा हूं। जो भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है उसके अंदर हम सेल पोटेंशियल देखने वाले। ओके, तो यस, तो ये रब करूं फिर, ठीक है। चलो, तो मैं नेक्स्ट पॉइंट यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं कि जो भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन होती है, इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन मतलब क्या है? मतलब मान के चलो कि कोई एक रिएक्टेंट है, ओके, तो जो जिस स्पीड से प्रोडक्ट के अंदर ट्रांसफर हो रहा है उसी स्पीड से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी शिफ्ट हो रही है। मतलब जितना तेज आगे जा रहा है उतना ही तेजी से पीछे भी आ रहा है। इसको रिएक्शन, इस रिएक्शन को आपको बोला जाता है रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए हम कैलकुलेट करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये रिएक्शन होती है स्टूडेंट इक्विलिब्रियम की रिएक्शन, ठीक है। तो कौन सी रिएक्शन कि यहाँ पे हम सेल पोटेंशियल इक्विलिब्रियम की रिएक्शन यहाँ पे देखने वाले हैं, ओके। इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या? यहाँ पे रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है, तो जिस स्पीड से ये जा रहा है उसी स्पीड से प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट के अंदर भी आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे वाली रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम रिएक्शन। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करिए, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करिए, तो ये कॉन्सेंट्रेशन आप भला ही चेंज करो, बट यहाँ पे उनका जो रेशो है वो चेंज नहीं होगा। इसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो अभी ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान के चलो कि इसका कॉन्सेंट्रेशन 5 मोलर है प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट का 2 मोलर है। उसके बाद आपने कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया, इसका 10 मोलर तो इसका 4 मोलर हो जाएगा। तो भले आपने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया, ये प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया, ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया, बट रेशियो चेंज हुआ क्या? नहीं चेंज हुआ। इसलिए इसको बोलना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या तो के बोलो, K is called as equilibrium constant, C for concentration। ये concentration की टर्म देख रहे हैं। यदि आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट का प्रेशर देख रहे हैं तो यहाँ पे Kp लगेगा, ठीक है। तो या Kp हो या Kc हो, दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कांस्टेंट इक्विलिब्रियम मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे ऊपर लेना है प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और लेना है नीचे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ पे हम देखने वाले क्या है स्टूडेंट कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। के मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे एल एन की वैल्यू होती है 2.303 log 10, ओके। तो अभी मुझे एक बात बताइए, डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई जीरो सेल, यहाँ पे स्टैंडर्ड।
तो अभी इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 3 बोला था, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 बोलेंगे। चलो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को पुट कर देते हैं। यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड स्टेट का है तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे ये डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो वहां पे पुट करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन पहले मैं नीचे लिखता हूं, आर टी लॉग 10, सॉरी यहाँ पे लगेगा आपका, चलो आर टी एल एन के। तो इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूं और उसको 4 बोल देता हूं। डेल्टा जी इज इक्वल टू 2.303 आर टी, यहाँ पे log 10 और दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 4 बोलेंगे, ठीक है। चलो इसको इक्वेशन नंबर 5 बोलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 5। चलो अभी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 के अंदर हम इक्वेशन नंबर 3 पुट कर देते हैं। यहाँ पे डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करेंगे, माइनस एन एफ ई जीरो सेल इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे माइनस है 2.303 आर टी लॉग 10 और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो चलो अभी इसको ई सेल पोटेंशियल के टर्म में लिखते हैं इसको, ई सेल इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों लोग, 2.303 आर टी डिवाइड बाय यहाँ पे आपका एन एफ की वैल्यू लग जाएगी, और यहां पे आपको log 10 प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहां पे F की वैल्यू भी पुट करेंगे 96500 कूलम। तो यहां पे आपका फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू 0.0592 डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन का नंबर लिखना है यहां पे 1 2 3 जो भी कुछ है, log 10 और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये फार्मूला हो जाएगा हमारा फाइनल फार्मूला, ठीक है। तो ई सेल इज इक्वल टू आपको 0.0592 डिवाइड बाय एन log 10 और दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसके अंदर आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात क्या है कि जो आपका सेल पोटेंशियल है, ये जो सेल पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो जाए या आपकी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हो जाए, उसके ऊपर सेल पोटेंशियल डिपेंड नहीं है। मतलब एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और ये पॉजिटिव आता है तो डेल्टा जी निगेटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा तो वो पॉजिटिव आएगा, ये पक्का ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी का तो सब एक्सप्लेन हो चुका है। 2-3 फॉर्मूले, वो फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद रखने हैं। कौन कौन से फॉर्मूले थोड़ा सा रिवाइज करके देता हूं, फॉर्मूलीज रिवाइज करके देता हूं। चलो पहला फॉर्मूला हमने क्या यूज किया, इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू क्या, यस एन एफ ई जीरो सेल। हाँ, दूसरा फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी जीरो। तीसरा फॉर्मूला डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू माइनस आर टी, यस। उसके पहले डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई जीरो सेल, ठीक है। तो चलो अभी इसको ब्रैकेट कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो सबको ब्रैकेट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये तीनों फॉर्मूले को ब्रैकेट करेंगे। उसके बाद फॉर्मूला क्या मिला था हमें, यस डेल्टा जी इज इक्वल टू, उसके बाद हमें ये मिला था माइनस आर टी लॉग एल एन के, ठीक है। और इसके अंदर हमने वैल्यू पुट करके हमें फाइनल इक्वेशन ऐसा मिला था, डेल्टा जी इज इक्वल टू 2.303 आर टी लॉग 10 के, और यहाँ पे डेल्टा जी जीरो की वैल्यू पुट की थी, और हमें वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे माइनस साइन था, ठीक है। यहाँ पे एन एफ ई जीरो सेल इज इक्वल टू माइनस 2.303, यहाँ पे आर टी लॉग 10 और यहाँ पे आपका के था, ठीक है। और यहाँ पे आपको इसको कन्वर्ट करने के बाद ये फार्मूला मिला था। तो फाइनल फार्मूला हमारा ये था, ये जीरो सेल इज इक्वल टू 0.0592 डिवाइड बाय एन log 10 और दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यह सबको समझ में आ गया।
चलो, तो आई होप इसके अंदर किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यदि कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे डालना है कि सर ये पार्ट नहीं समझ में आया, ठीक है। तो चलो, यस, बहुत ही बढ़िया, अभी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हुआ है। चलो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे फिर।